अभी हाल ही में मैं एक सीरीज़ देख रहा था। मामला लीगल था। उसमें एक सीन है जहाँ पुलिस वाला समझाता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत लेकर जाए पुलिस थाने, तो उसे समझा बुझा कर एफआईआर दर्ज करने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही शिकायत किसी लड़की ने लड़के के खिलाफ की है, तो वो तुरंत एफआईआर लिखना अनिवार्य हो जाता है। आखिर ज़्यादा कमज़ोर कौन है सर? जाहिर है लड़की, इसलिए उसकी बात पहले सुनी जाती है। सर, इस पर मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो देना चाहूँगा। इस वीडियो से अगर किसी को ठेस लगे तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है। सर, लोग तो लड़के को पहले ही गलत मान लेते हैं कि लड़का है, यही गलत किया होगा। इस बात का नाजायज़ फ़ायदा तो उठाया जाता है। बिल्कुल, अक्सर नाजायज़ फ़ायदा उठाने के चक्कर में ऐसे मामले बनते हैं। कानून बाद में आता है, लेकिन लोग उसके लूप होल्स यानी कमियां पहले ढूंढ लेते हैं कि किसी को कैसे फंसाना है। आज के समय में पैसे ऐंठने के लिए पॉक्सो और एनडीपीएस के कई झूठे और फर्जी केस भी लगाए जाते हैं। झूठे पॉक्सो केस का एक उदाहरण मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक बहुमंजिला इमारत में एक बच्ची ने अपने पिता से शिकायत की कि जब वह लिफ्ट नीचे जा रही थी तो तीसरी मंजिल वाले अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की या उसे गलत तरीके से छुआ। पिता ने तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई और बिना कुछ सुने सीधे उस अंकल को जेल ले गई। मामले के पीछे का सच बाद में जब केस खुला तो पता चला कि वह पूरी प्रॉपर्टी उसी अंकल की थी। आरोपी किराएदार पर अंकल के 2 लाख रुपए बकाया थे। अंकल ने जब अपना पैसा मांगा या घर खाली करने को कहा तो किराएदार ने खुरापात दिमाग चलाया, अपनी ही बच्ची से झूठा केस करवा दिया ताकि मांडवाली यानी समझौता की जा सके। या 2 लाख छोड़ो या तो फिर भाई जेल में रहो। कानून की कमियां, बच्चे की गवाही, तो ऐसे में वह व्यक्ति अपना बचाव कैसे करेगा? पॉक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र के, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों बच्चे माने जाते हैं। कानून के मुताबिक बच्चा कोर्ट में कभी भी अपनी स्टेटमेंट बदल सकता है, मतलब बयान कभी भी वो बदल सकता है। इसके लिए बच्चे पर कोई कानूनी कार्रवाई या सज़ा का प्रावधान नहीं है। उस बेकसूर व्यक्ति को 1 साल तक जेल में सड़ना पड़ता है। जब साल भर बाद कोर्ट में गवाही होती है तो बच्चा तोते की तरह बयान बदल देता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। अब उस व्यक्ति का तो 1 साल तो बर्बाद हो गया, लेकिन झूठी शिकायत के लिए बच्चे को कोई सज़ा नहीं मिलती। यहाँ तक कि अगर वह व्यक्ति जेल से छूटकर बाहर आए और बच्चे से कुछ कहे तो उस पर फिर से नया केस दर्ज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, घरेलू हिंसा और झूठे आरोप। कानूनी प्रक्रिया एक ऐसी भंवर है कि आदमी एक बार अगर फंस गया तो चक्कर काटता रहेगा। कई बार लोग परेशानी से बचने के लिए बिना गलती के भी हाथ जोड़कर सॉरी बोल देते हैं और सामने वाले उसकी रिकॉर्डिंग करके
उसे ही अपराध का सबूत बना देते हैं कि भाई अगर सॉरी ये किया बोला है तो गलती किया है तभी तो सॉरी बोल रहा है। पारिवारिक मामलों में दुरुपयोग, अदालतों में ऐसे मामले की भरमार है जहां लड़की विदाई के बाद थोड़े ही दिनों में पूरे परिवार पर दहेज उत्पीड़न का जाति सूचक शब्द कहने का केस ठोक देती है। भले ही कोई सबूत ना हो, लेकिन पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाता है सर। परेशान करने का मकसद पूरा हो जाता है। शादी के 7 साल के भीतर मौत का कानून धारा 113A एविडेंस एक्ट BNSS। मान लीजिए किसी शादी को 5 से 6 साल हुए हैं और मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ और लड़की ने गुस्से या मानसिक तनाव के कारण छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। भले ही पति ने उसे मजबूर ना किया हो, लेकिन कानून क्या कहता है सर? एविडेंस एक्ट के तहत यदि शादी के 7 साल के भीतर पत्नी की अस्वाभाविक मौत या सुसाइड होता है तो कानूनन यह मान लिया जाता है कि इसके लिए पति या ससुराल वाले जिम्मेदार हैं। पुलिस सीधे पति और उसके माता पिता, भाई बहन सबको जेल भेज देती है। 7 साल के बाद का नियम, यदि यही घटना शादी के 7 साल बाद पूरे होने के बाद होती है तो पुलिस तुरंत जेल नहीं भेजती। तब बर्डन ऑफ प्रूफ राज्य या लड़की के मायके वालों पर होता है कि यह हत्या है या सुसाइड। कंप्रोमाइज्ड और कंपाउंड में अंतर। हमारे कानून में सुधार और समझौते के रास्ते भी दिए गए हैं, जैसे चीटिंग 420 जैसे मामलों को कंपाउंड किया जा सकता है ताकि पीड़ित मामलों का पैसा वापस मिल सके। गंभीर मामलों में जैसे 307 हत्या का प्रयास, कानूनन यह केस नॉन कंपाउंडेबल जिसमें समझौता ना हो सके होते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में दोनों पक्ष खुद खड़े होकर कह दें कि हमारे बीच आपसी झगड़ा था, अब हम समझौता कर चुके हैं, तो केस नहीं चलाना चाहते, तो जज भी परिस्थितियों को देखकर जमानत दे देते हैं या केस को क्वैश खत्म कर देते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद।